सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में हम गीता के 13वें अध्याय में अध्ययन कर रहे थे। ये ज्ञान योग चल रहा है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो जो 13वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक है, उसमें ज्ञान की अर्हताओं के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके ऊपर चर्चा करते हुए बताया था। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस पे हमने विस्तृत चर्चा की थी कि इंद्रियों के जो विषय हैं, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनके प्रति वैराग्य होना चाहिए। व्याधि अन अहंकार, अहंकार का अभाव, ये तो रूट है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास कुछ होता है, ऑटोमेटिक उसके अंदर अहंकार आ ही जाता है। अपनी जब उसने सारे दोषों का नाश कर दिया, विशुद्ध हो गया, तो कम से कम विशुद्धि का ही अहंकार आ जाता है कि मैं कितना शुद्ध आत्मा हो गया हूँ, मैं कितना धर्मात्मा हो गया हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने अज्ञान का नाश कर दिया है, मेरे चित्त के अंदर अभी किसी के प्रति राग द्वेष आदि नहीं है। इस चित्त की पवित्रता का भी और त्याग का भी, अन अहंकार का भी अहंकार आ जाता है। तो इसलिए हमें बहुत जागरूक कर रहे हैं गीताकार। और आगे बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनका अनुदर्शन करना है। जन्म का, मृत्यु का, जरावस्था का, व्याधि का, दुख का, इनका भोग नहीं करना, इनका अनुदर्शन करना है, इनके बारे में जानना है। जानना, इनका अनुदर्शन करना और उनका भोग करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जब कोई दुख आता है, कोई व्याधि आती है, कोई क्लेश आता है, तो वो व्यक्ति, उसका चित्त विचलित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि अब हमेशा मेरा तो जीवन दुखमय बन गया, मेरा जीवन नहीं, मैं ही दुख स्वरूप बन गया। उसको उस समय ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि इस दुख से मैं अलग हूँ, दुख अलग है, मैं अलग हूँ, जरा अलग है, मैं अलग हूँ, ये बीमारी अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा एहसास नहीं होता है। उसको नहीं पता है कि कैंसर अलग है और जिस शरीर को कैंसर हुआ वो शरीर अलग है, और मैं आत्मा, इस शरीर वाला आत्मा अलग हूँ, ऐसा उस समय महसूस नहीं होता है। सामान्य रूप से 99.99 हम सब मनुष्यों की यही स्थिति है। चाहे कोई कितना ही विद्वान भी क्यों ना हो, चाहे किसी ने कितने शास्त्र भी क्यों ना पढ़े हों। इसलिए योग दर्शन में कहा है, जो वहां पर 5 क्लेश गिनाए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो उनमें बाकी के जो 4 हैं, अविद्या किस किस रूप में है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये 4 जो क्लेश हैं, ये तो फिर भी कोई साधक, कोई विद्वान बहुत पुरुषार्थ करके उसको हटा सकता है। लेकिन जो 5वां है अभिनिवेश, उसके लिए वहां पर स्वयं ऋषि ने भी कहा कि विदुषोपि तथारूढ़,
अभिनिवेश क्लेश। इसका मतलब क्या है कि जैसे सामान्य लोग मृत्यु से डरते हैं, वैसे ही वो ये जो अभिनिवेश नाम का क्लेश है, अभिनिवेश मतलब मैं सदा बना रहूं, मेरा अभाव ना हो। और मेरा का मतलब है वहां मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, इस सब का नाश ना हो। व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ खो सकता हूं लेकिन आत्म स्वाभिमान नहीं खो सकता। तो ये आत्म स्वाभिमान क्या है? ये मेरा सुयश, उसी को व्यक्ति अपना स्वरूप मान लेता है। तो इस दोष से, अभिनिवेश दोष से तो विद्वान भी मुक्त नहीं हो पाता है। तो यही बात यहाँ पर भी आ रही है कि कम से कम जो अनअहंकार का जो अहंकार है कि मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया और अब मैं सबसे बड़ा त्यागी बन गया हूँ, अब मैं बहुत बड़ा दानी बन गया हूँ, अब मैं बहुत बड़ा क्षमाशील बन गया हूँ, मैं अपने परिवार में कोई भी कोई दोष करता है मैं उन सबको क्षमा कर देता हूँ, मैं सबके प्रति सहनशील हो गया हूँ, कोई भी मेरे प्रति कुछ गड़बड़ करता है तो मेरे अनुकूल आचरण नहीं करता है, मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। ये जो अहंकार है, यद्यपि ये दिव्य अहंकार है, ये बहुत ज्यादा समाज की या मेरी कोई स्थूल हानि नहीं करता है, लेकिन आध्यात्म के शिखर को यदि छूना है, अर्थात विशुद्ध रूप से यदि मुक्ति को प्राप्त करना है, यदि विशुद्ध रूप से अपने स्वरूप में व्यक्ति को रहना है, तो फिर और एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तब इसको भी छोड़ने की आवश्यकता है। ये सात्विक अहंकार है, दिव्य अहंकार है। और उससे पहले वाला अहंकार रखना तो योग के मार्ग में अलाउ ही नहीं है। जो सांसारिक वस्तुओं को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के, सांसारिक प्रसिद्धियों को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के जो हमारी वाह वाह होती है और उससे व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानने लगता है, उसकी तो योग मार्ग में एंट्री ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे स्वरूप से बिल्कुल अलग चीज है। तो मैं बात कर रही थी कि एक होता है दुख का भोग करना, दूसरा यहाँ श्लोक में बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवर्तन अनुदर्शनम, इनका अनुदर्शन करना, इनके बारे में जानना। भोग करना मतलब उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, तादात्म्य बुद्धि रखना उनके साथ, मैं वही हूं ऐसा अपना स्वरूप मान लेना, इसी को अस्मिता नाम का क्लेश कहा है। अनुदर्शन का मतलब है हमने उस चीज को देखा और हमने ये अनुभव किया कि ये स्थायी नहीं है और ये मेरे लिए कल्याणकारी भी नहीं है। इसलिए वह यहाँ गीता में ही दूसरे अध्याय में उदाहरण दिया कछुए का। कछुआ जब पानी में तैरता है तो अपने चारों हाथ पैर बाहर निकाल करके बड़ी शान से तैरता रहता है, लेकिन थोड़ा सा भी उसको कहीं स्पर्श होता है, उसको कोई टच करता है किसी स्टिक से या हाथ से, तो तुरंत अपने सभी अंग समेट लेता है वो। और अंग समेट लेने के बाद अब कोई कितना भी प्रहार करे, कुल्हाड़े से भी प्रहार करे, तो भी उसकी कोई हानि नहीं हो सकती है। ऐसे ही विद्वान पुरुष, स्थित प्रज्ञ कहा वहां पर, स्थित प्रज्ञ पुरुष, ऐसे ही योगी पुरुष इस संसार में रहता है, सब वस्तुओं का सदुपयोग करता है, सब संबंधों को बहुत अच्छे से निभाता है, सामान्य लोगों से ज्यादा अच्छे से निभाता है, बहुत पुरुषार्थ करके अपना बिजनेस करता है, व्यापार करता है, बच्चों को खुश रखता है, परिवार को खुश रखता है, समाज को खुश रखता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि इन सब संबंधों को निभाते हुए कहीं मुझे किसी से राग द्वेष अटैचमेंट, कहीं मेरा चित्त समता से अलग हटता है, तो वो तुरंत अपने अंगों को समेट लेता है और कम से कम सुबह शाम 2 घंटे तो वो अपने अंगों को समेट करके अपने स्वरूप की प्रैक्टिस प्रतिदिन करता है। और जब कभी याद आ जाए तो वो दिन में भी भरी भीड़ के बीच में भी अपने अंगों को समेट लेता है अपने स्वरूप में, भले ही वो 5 सेकंड के लिए, भले ही वो 30 सेकंड के लिए ही अपने स्वरूप में
अवस्थित रहता है, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस करता है दिन भर। हो सकता है वो कहीं चौराहे पे खड़ा है, कहीं बस स्टैंड पे खड़ा है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, कहीं एयरपोर्ट पे खड़ा है, कहीं अपनी दुकान पे खड़ा है, कहीं अपने घर में कोई गृहिणी काम कर रही है। वो सब करते करते 2-3 घंटे के बाद उसको याद आ जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, और वो उसमें अवस्थित रहने का प्रयास करता है। उसमें जब रहता है तब वो संसार की वस्तुओं का अनुदर्शन कर सकता है, उनको देख सकता है। ये अनुदर्शन क्या है? जैसे महात्मा बुद्ध ने किसी दुखी व्यक्ति को देखा और उसको देख करके वो दुखी नहीं हो गई, उसको देख करके उन्होंने सोचा है कि ये मेरा शरीर भी ऐसा ही है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो राजा हूं, तो मेरे को तो जरावस्था आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे तरह तरह के आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर लूंगा जिससे हमेशा युवा बना रहूं। ऐसी महंगी महंगी भस्म मैं खा लूंगा, ऐसे कॉस्मेटिक्स का मैं प्रयोग कर लूंगा जिससे बुढ़ापा दिखे ही नहीं। जैसे कि आजकल कुछ लोग करते हैं, बाल सफेद होते हैं तो ब्लैक डाई लगा लेते हैं, हाथ पैरों में चेहरे में रिंकल आने लगते हैं तो एंटी रिंकल कॉस्मेटिक्स क्रीम्स आदि लगा लेते हैं। उनको लगता है इसको लगा लेंगे तो हम जरावस्था को हटा देंगे, लेकिन एक्चुअली ये चीटिंग है। और ये चीटिंग किसी दूसरे के साथ नहीं है, समाज के साथ नहीं, परिवार के साथ नहीं, भगवान के साथ भी नहीं है, अपने साथ ये चीटिंग है। महात्मा बुद्ध ने ऐसे नहीं सोचा, उन्होंने उसको देखा और उन्होंने कहा कि शरीर का सत्य ये है, एक दिन जरा अवस्था मुझे भी आएगी। फिर उन्होंने किसी डेड बॉडी को देखा, किसी मृत पुरुष को देखा, तो उन्होंने उसका अनुदर्शन किया कि एक दिन तो ये शरीर भी ऐसे ही इसी रूप में जमीन पे लेटा हुआ होगा। उसको देख करके इन सब से अलग मैं कौन हूं और कैसे मैं उसकी खोज करूं। क्या कोई ऐसा तत्व है इस संसार में जिसको कभी जरा अवस्था नहीं आती है, जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है, जिसको कभी व्याधि नहीं होती है, जिसको कोई रोग शोक दुख नहीं होता है? ऐसा तत्व है क्या? यह सबको होता ही है। तो किसी ने उनको बताया कि ऐसा तत्व तो आत्म तत्व है, उसको कभी कोई जरा मृत्यु रोग शोक दुख नहीं होता है। और ये शरीर तो सबका ऐसा ही है, इसके साथ जरा मृत्यु रोग जन्म दुख ये सब लगे हुए हैं, सुख दुख सब इसके साथ हैं, ये सबको आते हैं, ये अनअवॉइडेबल हैं, इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए कितने देश में मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, कितने लोग वहां जाकर के प्रेयर करते हैं, हे भगवान मुझे दुख से बचाना, हमेशा मेरे जीवन में सुख बना रहे, शांति बनी रहे। करोड़ों वर्ष हो गए ये प्रेयर करते करते, लेकिन एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसके जीवन में कभी कोई दुख ना आया हो, जिसके जीवन में कभी अशांति ना आई हो। तो इसका मतलब ये प्रेयर का प्रयोजन क्या है, ये प्रेयर हमने क्यों की, और क्या हमने झूठी प्रेयर की थी, और यदि हमने सच्ची प्रेयर की थी तो ईश्वर ने उसका आंसर क्यों नहीं दिया। एक्चुअली ये प्रेयर ही रॉन्ग थी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई कितना भी प्रेयर करे कि भगवान जी इस पृथ्वी के ऊपर कभी भी रात मत बनाना, हमेशा दिन बना रहे, तो ये प्रेयर ही रॉन्ग है। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर यदि दिन है तो दिन तो रात की अपेक्षा से है, रात आएगी ही आएगी। पृथ्वी के लिए दिन भी आएगा रात भी आएगी, लेकिन सूर्य में दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, वहां हमेशा वहां रात भी नहीं है और दिन भी नहीं है। आप कहेंगे दिन तो है वहां हमेशा प्रकाशन, नहीं, दिन जो संज्ञा है वो रात की अपेक्षा से होती है। तो जब वहां अंधकार नहीं है तो प्रकाश है ये कहना भी नहीं बन सकता है, वो केवल प्रकाश स्वरूप है, बस इतना ही कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि सूर्य में दिन ही दिन होता है, ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं सूर्य प्रकाश स्वरूप है। इसलिए ये प्रेयर हम नहीं कर सकते हैं कि हमें जरा मृत्यु दुख ये ना आए, वो आने ही हैं, क्योंकि वो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई एक सच्चाई है। इस शरीर का स्वरूप ऐसा ही है, ये पहले जन्म लेता है, फिर थोड़ा बढ़ता है,
फिर ये किशोर बनता है, फिर युवा बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है, फिर जरावस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद ये मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। यही सत्य है, यही प्रोसेस है। उसका अनुदर्शन करने का क्या अभिप्राय है? उसका अनुदर्शन करने का अभिप्राय है जैसे महर्षि दयानंद ने किया, जैसे भगवान महावीर ने किया, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया, और ऐसे हमारे कोटि कोटि ऋषियों ने उसका दर्शन किया। ये संसार का स्वरूप है, ये मेरे शरीर का स्वरूप है, ये मेरी आत्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। अब चॉइस मेरे सामने है, मुझे कौन से ऑर्बिट में अपने आप को रखना है, अपने स्वरूप में रखना है, संसार में रखना है, ये मेरी चॉइस। अपने स्वरूप में रहना है तो ये मुझे छू भी नहीं सकते। संसार के साथ मुझे आइडेंटिफाई होके रहना है, मुझे कोई बचा नहीं सकता है। तो जब दोनों ऑप्शन मेरे पास हैं कि मैं इसका अनुदर्शन करके इससे ऊपर उठ सकता हूँ और इसका अनुदर्शन ना करके इसके अंदर रह सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर बुद्धिमान व्यक्ति उससे ऊपर रहने वाले ऑप्शन को ही चुनेगा। कौन चाहेगा मैं दुख के साथ रहूं? अब चुन तो लेते हैं हम, लेकिन उससे अगली भूल हमारे से होती है कि मैं नहीं चाहता हूं मैं दुख में रहूं, मैं इसी ऑप्शन को स्वीकार करता हूं कि मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष इनसे रहित होकर के रहूं। मगर रहूं कैसे? क्योंकि मुझे तो संसार बसाना है, मुझे तो बीवी बच्चे सब पालने हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, मुझे बिजनेस व्यापार करना है, मैं तो हिमालय में नहीं जा सकता हूँ, मैं गुहा में बैठ करके आसन नहीं लगा सकता हूँ, तो फिर मैं कैसे इनसे बच सकता हूँ? यहाँ भूल होती है हमसे। हम कहते हैं मुझे ये सब करना है तो मैं दुखों से नहीं बच सकता हूँ। ऐसा नहीं है। जो संसार यहाँ सिटी में है, गांव में है, शहर में है, वही संसार हिमालय में भी है, उस गुफा में भी है। वो गुफा इसी संसार का एक पार्ट है, एक पीस है। वहां भी व्यक्ति के अंदर राग द्वेष जरा जन्म मृत्यु सब आ सकते हैं, और यहाँ रहते हुए भी इन सब से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ये केवल विचार का अंतर है, ये केवल एक भावना का अंतर है। कोई व्यक्ति कब सुखी होगा? व्यक्ति को लगता है जितना धन आज मेरे पास है उससे थोड़ा ज्यादा मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जितना बड़ा मकान मेरे पास है उससे बड़ा मकान मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जितना पद प्रतिष्ठा आज मेरे पास है उससे बड़ा यदि मैं बन जाऊं, सीएम पीएम बन जाऊं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो बन भी जाता है, बहुत पुरुषार्थ करके बना लेता है वो मकान। हर व्यक्ति अब थोड़ा आगे बढ़ने में लगा है, लेकिन आगे बढ़ने में किधर लगा है? आगे बढ़ने में लगा है आज मेरे पास 100 रुपए का ड्रेस है तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा और फिर मैं 500 रुपए का ड्रेस लाऊंगा, तो मैं उन लोगों के पैरेलल हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। आज मेरे पास 500 रुपए की साड़ी है, मैं पुरुषार्थ करके 5000 रुपए की साड़ी लाऊंगी और फिर मैं अपने आप को सुखी अनुभव करूंगी। हम कर भी लेते हैं, लेकिन आपको पता है जब आप 5000 वाले के पैरेलल होंगे तो आपको पता लगेगा कि आपसे ऊपर 50,000 वाली पहनने वाले भी हैं। फिर वही दुख। अब ये 5000 का जो पुरुषार्थ किया था वो 2 सेकंड में दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आपके ऊपर और भी हैं, 50,000 वाले भी हैं। इसलिए ये तरीका नहीं है आगे बढ़ने का, सुख की तरफ जाने का ये वाला रास्ता नहीं है। आप कहीं भी रहते हैं, आप घर में रहते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, घर का काम करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयज हैं, बॉस हैं, जो भी हैं, जो अपने पास है वो भगवान की न्याय व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है ईश्वर, उससे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वरूप ही ज्ञान, इसलिए उससे कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती है, उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। उसने जो किया वो 100% न्यायपूर्ण है, तो उसने 100% न्यायपूर्वक मुझे जो दिया है
वो कुछ ज़्यादा ही दिया है। जैसे कोई अच्छा तोलने वाला व्यक्ति है, तो जब उसके पास कोई सब्जी लेता है या दूध लेता है, तो वो जितना देना चाहिए उतना तो सब्जी देता ही है। 1 केजी ली तो 1 केजी तो देता है, लेकिन कभी कभी वो 1 केजी से 10 ग्राम्स ज़्यादा देता है, या 1 केजी दे के थोड़ा धनिया हरी मिर्ची एक्स्ट्रा डालता है। जब इस संसार का एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति भी थोड़ा सा ज़्यादा ही देता है, तो वो तो सब अच्छाइयों का स्रोत है, वो सब ईमानदारियों का स्रोत है, वो सारे ज्ञान का स्रोत है, वो सारे पुण्यों का स्रोत है, सब अच्छाइयों का वो मूल कारण है। तो वो तो ऐसा क्यों नहीं करेगा? इसलिए उसने हमारे जीवन में जो भी हमें धन दिया है, जो हमें शरीर दिया है, जैसा स्वरूप दिया है, जितना ऐश्वर्य दिया है, जैसे बच्चे दिए हैं, जैसे माता पिता दिए हैं, जैसे पति पत्नी दिए हैं, जैसे भी पड़ोसी दिए हैं, जो भी जॉब दिया है, बिजनेस दिया, जो दिया है, वो सब मेरे लिए बिल्कुल एक्यूरेट, थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया है। जितना मुझे मिलना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया है। इसलिए जो योगी होते हैं उनके जीवन में 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, नो कंप्लेंट, वो कभी शिकायत नहीं करते, ना संसार से करते हैं और ना कभी भगवान से करते हैं। वो मंदिर में जाके कभी शिकायत नहीं करते हैं, गुरुद्वारे में जाकर के ध्यान के समय, योगा हॉल में जाकर के कभी कंप्लेंट नहीं करते हैं कि आपने मुझे कम दिया। वो कहते हैं प्रभु आपने जो दिया वो बिल्कुल ठीक दिया और वो मुझे सदा स्वीकार है। वो कभी भी कोई शिकायत नहीं करते। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट। सामान्य व्यक्ति हमेशा जज करता है, इसको ज्यादा दिया, मेरे को कम दिया, संसार में तो ऐसे ही हो रहा है, ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो बिल्कुल बदमाश लोग हैं, जो गुंडा टाइप हैं, जो बुरा करने वाले हैं, वो कितने खुश हैं। यहाँ हर अच्छा काम करने वाला कितना परेशान है, वो हमेशा उसके जीवन में दुख ही आते हैं। इसलिए यहाँ कोई अच्छी न्याय व्यवस्था नहीं है भगवान के घर में। भगवान जी भी देखते नहीं है, शायद वो भी सृष्टि को बना के कहीं सो गए होंगे। ऐसे सामान्य व्यक्ति जज करता है, घर में भी जज करता है, परिवार में भी जज करता है। माता पिता बस इसी बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेरे बड़े भाई के ऊपर ही उनका मोह है, मेरे को तो कभी आज तक उन्होंने चाहा ही नहीं, जन्म तो दे दिया लेकिन मेरे ऊपर प्रीति नहीं है। ये तो हमेशा छोटे वाले को ही ज़्यादा चाहते हैं, बड़ा वाला तो जैसे कहीं से उधार लाए थे ऐसा बिहेव करते हैं। तो हम यहाँ जज करते रहते हैं, लेकिन जो योगी है वो कभी भी नो जजमेंट। वो कहता है कि वो ईश्वर का तो क्या, वो किसी मनुष्य का भी जजमेंट नहीं करता है। कोई व्यक्ति उसके साथ बुराई भी करता है तो वो उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगाता है, कोई जज नहीं करता है कि ये व्यक्ति बुरा है। वो कहता है मेरा कोई कर्म का फल होगा, पिछले जन्मों का कोई बैंक बैलेंस बाकी बचा होगा, उसको पूरा करने के लिए ईश्वर ने भेज दिया इसको मेरे जीवन में, और अभी हिसाब क्लियर हो गया। जब ऋण मुक्त होता है तो नींद अच्छी आती है, तो ये व्यक्ति हल्कापन महसूस करता है और पुनः अपने प्रयास में लग जाता है, क्योंकि आज तक जो मुझे मिला वो मेरे पिछले जन्म का कर्म फल था। आज मुझे जो करना है वो मेरा भाग्य बना रहा हूँ मैं, वो मुझे आगे मिलना है। इसलिए आज जो मिला है वो पीछे का फल था, तो आज वाले इस फल को देख करके मुझे आगे का भाग्य बिगाड़ना नहीं है। आज बुरा मिला तो भी उसको सहन करके आज मुझे अच्छा करना है जरूर। जिन लोगों ने मुझे कष्ट दिया जरूर किसी पिछले जन्म का हिसाब किताब रहा होगा, आज उसको स्वीकार किया मैंने, लेकिन आज से उस व्यक्ति के प्रति मैं घृणा नहीं करूंगा दोबारा, आज से द्वेष नहीं करूंगा, क्योंकि ये नया अकाउंट मुझे नहीं खोलना है आगे के लिए, मेरे समझ में आ गया है। इसलिए आज से उदासीन का मतलब यही होता है। उदासीन का मतलब ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है कि न्यूट्रल जैसी कि हम कुछ भी ना सोचें, नहीं, आज से मुझे बुरा नहीं सोचना है बस। तो आप हमारा हिसाब और इन अकाउंट्स को हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्लोज नहीं कर सकते हैं हम, ये ईश्वर की व्यवस्था से चलती है, कर्म फल व्यवस्था।
अगर ये क्लोज हो सकता हम तो कर ही देते। हम कहते हैं उस व्यक्ति से मेरी बनती नहीं है, इसलिए आज से उससे बोलना बंद, आज से उसके घर जाना बंद, आज से उस व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है, वो भी हमें पसंद नहीं करता, हम भी उसको पसंद नहीं करते, तो हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन बाहर से तो हमने बोलना बंद कर दिया, बाहर से तो हमने कह दिया कि हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन हमारे अंदर अंदर तो वही चलता रहता है। हमारे विचार में हम पहले से भी ज्यादा इंटेंगल हो जाते हैं उस व्यक्ति के साथ, और जो भाव हमारे मस्तिष्क में चल रहे हैं वो फिर अगले जन्म में हमारे साथ जाएंगे और वो व्यक्ति हमें दोबारा मिलेगा। शरीर अलग होगा, रूप अलग होगा, लेकिन अनजाने में ही कोई ऐसी सूरत सामने आएगी कि वो हमें पिछले जन्म का पूरा कष्ट देके, ब्याज सहित कष्ट देके चला जाएगा। तो हम अपने जीवन में देखते ही हैं, हमें लगता है इस व्यक्ति का मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने इसका क्या बुरा किया था जो ये मेरे साथ इतना मिसबिहेव कर रहा है। अब की बार कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पिछली बार बिगाड़ा था, फिर बोलना बंद कर दिया था, और वो सब अंदर अंदर चिंतन चलता था, वो सब लेके पैदा हुए थे। आज आपका भी शरीर बदल गया, उसका भी बदल गया, दोनों अनजान शरीर हैं, लेकिन पीछे के संस्कार बिल्कुल जाने पहचाने। इसलिए दोषानुदर्शनम, गीता कहती है वो जहां जहां दुख दोष आ रहे हैं उनका अनुदर्शन करना है कि ये मेरे से अलग हैं, मैं बिल्कुल निर्लिप्त शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर इनका लेप भी नहीं हो सकता है, लेकिन जिस शरीर के साथ मेरा संबंध है इस शरीर में भी मैं एक पवित्रता का वातावरण बनाने के लिए आई हूँ, इसलिए मुझे ये शरीर मिला है। तो इन दोषों को, इन दुखों को देख करके मुझे इनको शॉर्ट आउट करना है, मुझे इनसे पीछा छुड़ाना है। तो ये हम पिछले श्लोक में पढ़ रहे थे। अब अगला श्लोक कहता है असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। असक्ति अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु। ये जो ज्ञानी है, ये गीता का ज्ञान योग चल रहा है। ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि जिसने 4 वेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, ये सब याद कर लिया, रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया और वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। ज्ञान का एक अंश है, वो शब्द मात्र है, क्योंकि ज्ञान शब्दों में नहीं होता, ज्ञान तो आचरण में होता है, जीने में होता है, अनुभव में होता है। निरुक्त में जो निघंटु का भाष्य है वहां पर वेद का एक मंत्र आया है, यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्राणि बहून्यधीत्य। जैसे किसी गधे के ऊपर बहुत कीमती चंदन लाद दें और वो बहुत उसके पास मणो वजन है, क्विंटल वजन है मान लीजिए उसके ऊपर, और वो उसको ढोके ले जा रहा है चंदन को, बहुत बेस्ट क्वालिटी का चंदन है। लेकिन उस गधे से पूछें कि भाई आपके ऊपर ये क्या रखा हुआ है, बहुत सुगंध आ रही है, वो कहता है मुझे नहीं पता, 1 क्विंटल वजन लग रहा है मेरे को। भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य, वो भार को जानने वाला है कि कितना वजन है मेरे ऊपर। उसको नहीं पता कि वो मिट्टी है कि चंदन है कि कोई खराब चीज है कि अच्छी चीज है, बस उसको भार का, वेट का मालूम पड़ता है। ऐसे ही वहां पर उदाहरण दिया, एवं ही शास्त्राणि बहूनि अधीत्य, बहुत सारे शास्त्रों को जो पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपने मन में ये अहंकार पाल लेते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, देखो मेरे को कितने शास्त्र याद हैं, स्मरण है, तो वो उनके दिमाग पे उन शब्दों का केवल वजन है, वो वजन को जानते हैं,
उन वचनों में क्या कहा है वो यदि उस जीवन में नहीं आता है तो इस व्यक्ति की स्थिति वैसी ही है जैसा उस भार को ढोने वाले उस गधे की है।